नमस्कार दोस्तों। जंतर मंतर पर आज वही हुआ जिसका अंदेशा था। जिस तरह से सोनम वांगचुक की गिरती सेहत को लेकर देश भर में लोग चिंतित थे, जिस तरह से सोनम वांगचुक के अनशन को समर्थन मिल रहा था, जिस तरह से सीजेपी के प्रोटेस्ट में सैकड़ों युवा हर रोज आकर हिस्सा ले रहे थे, जिस तरह से 20 जुलाई को संसद मार्च की तैयारियां चल रही थी, जिस तरह से तमाम विपक्षी दलों का समर्थन सोनम वांगचुक के इस अनशन को मिल रहा था, सरकार के गले की हड्डी अनशन जिस तरह से बन चुका था, उसे अंदेशा था कि 20 जुलाई के संसद मार्च से पहले सरकार के निर्देश पर दिल्ली पुलिस कुछ न कुछ ऐसा जरूर करेगी ताकि यह अनशन खत्म हो जाए। और वही हुआ। आज सुबह करीब 7 बजे दिल्ली पुलिस का पूरा दस्ता, लाव लश्कर, तमाम बड़े अधिकारी जंतर मंतर पर मौजूद थे। हो सकता है उनकी तैनाती तड़के हो चुकी हो, क्योंकि प्लानिंग कल रात हो चुकी होगी कि सुबह क्या करना है। और बहुत सारे सादे ड्रेस में पुलिस वाले स्टेज की तरफ पहुंचे। जब वो पहुंचने लगे, उसी बैरिकेडिंग को पार करके, जिस बैरिकेडिंग के पास दिल्ली पुलिस की तैनाती हर समय होती है ताकि स्टेज पर लोग ना पहुंच पाए, उसी बैरिकेडिंग को पार करके जब दिल्ली पुलिस के जवान स्टेज की तरफ जाने लगे, जहां सोनम वांगचुक अपने अनशन के 21वें दिन बैठे थे, प्रोटेस्टर्स को अंदाजा हो गया कि उन्हें उठाया जा सकता है। वो ऐतराज जताने लगे। वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उस वक्त का है जब दिल्ली पुलिस के जवान स्टेज की तरफ पहुंच रहे थे। और उसके बाद दिल्ली पुलिस के बहुत सारे जवान स्टेज पर पहुंचे। सामने उन्होंने एक सफेद पर्दा जैसा लगाया ताकि प्रोटेस्टर्स न देख पाए कि किस तरह से उन्हें उठाया जा रहा है। शोर शराबे के बीच सोनम वांगचुक को अनशन के 21वें दिन स्टेज से पुलिस वालों ने उठाया। इतनी पुलिस की तैनाती थी, मैं था नहीं, लेकिन जो तस्वीरें देखकर अंदाजा लग रहा है कि जबरदस्त तैयारी के साथ। और उसके बाद वहां से इलाज के नाम पर, कि उनकी सेहत खराब है, हाईकोर्ट का निर्देश और ऑर्डर है, और उसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए हम इन्हें इलाज के लिए ले जा रहे हैं और उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन हॉस्पिटल और आगे की बात करने से पहले कुछ तस्वीरें, किस तरह से दिल्ली पुलिस ने उठाया। और वो सरकार के मुखिया और तमाम सत्ताधीश और हुक्मरान जो उसी जंतर मंतर से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर बैठे हैं, जिन्होंने 21 दिन तक, आज मान लीजिए किसवा दिन है, कल 20 था, 20 दिन तक जिन्होंने सोनम वांगचुक की सुध लेने की नहीं सोची, जिन्होंने सोनम वांगचुक से संवाद का कोई रास्ता नहीं खोला, जिन्होंने सोनम वांगचुक की मांग तो छोड़िए, सोनम वांगचुक की सेहत की चिंता करके ही एक बार बात करके देखते, वो सब नहीं किया। लेकिन उन्होंने वो तरीका अख्तियार किया जो सरकार ये तरीका अख्तियार करती है। तस्वीरें गवाही दे रही है, देखिए स्क्रीन पर। उनको खाने हैं जबरदस्ती, सोनम वांगचुक को खाने हैं जबरदस्ती, जल्दी जमा हो गया यहाँ पे, बहुत बड़ा, जल्दी सीधे उन्हें भेजो। भाई क्या करो, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसमें धक्का मुक्की भी थोड़ी हो रही है। जो प्रोटेस्टर्स हैं, वो प्रोटेस्टर्स जो सामने हैं, जिन्हें लग गया कि अब ये पुलिस वाले इन्हें ले जा रहे हैं, जब कपड़ा वहाँ पर्दे की तरह कपड़े को घेरा गया। आरएएफ के जवान हैं, सिविल ड्रेस में हैं, दिल्ली पुलिस के बहुत सारे वर्दीधारी हैं, और उसके बाद एक अफरा तफरी जैसा माहौल बना। और उसके बाद स्टेज से प्रोटेस्टर्स को हटाया जा रहा है, क्योंकि सोनम वांगचुक को ले जाया जाना है। स्टेज को के आगे पूरी तरह से सफ़ेद चादर से पर्दा जैसा बना दिया गया। स्टेज के चारों तरफ घेराबंदी की गई। जैसा कि मैंने कहा, हमारी जानकारी के मुताबिक जेसीपी, ज्वाइंट सीपी दिल्ली पुलिस, डीसीपी दिल्ली पुलिस, डीसीपी क्राइम, ये सब वहां मौजूद थे। और उसके बाद, और ये भी दिलचस्प बात है कि कल ही दिल्ली पुलिस के कमिश्नर सतीश गोलचा को अप्रत्याशित रूप से हटाकर नए पुलिस कमिश्नर की कल ही तैनाती हुई है। जिस पुलिस कमिश्नर का कार्यकाल अभी 10 महीने बचा था, अप्रैल 2027 तक, उन्हें अचानक हटाया गया और अनुराग कुमार को यूटी काडर के हैं, उन्हें लाया गया। तो कहीं ये वजह तो नहीं कि ऐसा पुलिस एक्शन चाहती थी केंद्र सरकार? बहरहाल, तो ये तस्वीर है। उसके बाद, इसके पहले किस तरह से ये स्टेज पर आए, देखिए। यहाँ फोर्सफुली आने की कोशिश कर रहे हैं, ये फोर्सफुली जब आने की कोशिश कर रहे हैं, फोर्सफुली आने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे।
ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं। यहाँ फोर्स कर रहे हैं, पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं यहाँ पे, ये पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं, पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं यहाँ पे, ये पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं यहाँ पे। नहीं 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 नहीं, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अब इन्हें रोकने की कोशिश वो प्रोटेस्टर्स कर रहे थे जो स्टेज पर कुछ लोग मौजूद थे, लेकिन उसके बाद भी सिविल ड्रेस में जो पुलिस वाले थे, कुछ के हाथ में वॉकी टाकी है, कुछ ड्रेस में भी थे, और उसके बाद वो स्टेज पर पहुंचे। जिस समय ये सब हो रहा था उस समय अभिजीत दीपके जो सीजेपी के फाउंडर हैं, वो अपने किसी दोस्त के यहाँ, जैसा कि उन्होंने कहा, मैं टूथब्रश करने और फ्रेश होने आया था, उस वक्त वहाँ थे और वहाँ उन्हें घेरा गया, उनके घर से निकलने से रोका गया, क्योंकि पुलिस ने ऐसा बंदोबस्त किया कि जो सीजेपी के जो खास 2-3 लोग हैं वो वहाँ ना पहुँच पाएँ और उन्हें उनकी जगह पर रोको। अभिजीत दीपके ने हालांकि ये भी आरोप लगाया कि उनके साथ मारपीट की गई और उन्हें उनके साथ बदसलूकी की गई, लेकिन जब तक अभिजीत दीपके उन सबसे फारिग होकर, या पुलिस की घेराबंदी जो उनके घर पर की गई उससे फारिग होकर, निकलकर, बचकर, जैसे भी या उन्हें छोड़ा गया, वो जब तक वहां पहुंचे तब तक यहां से सोनम वांगचुक को ले जाया गया था हॉस्पिटल। दिल्ली पुलिस ने क्या कहा, डीसीपी का एक बयान है, सोचिए जरा। दिल्ली पुलिस, चूंकि सोनम वांगचुक को हटाना था, और हटाना क्यों था, क्योंकि आज शनिवार है, कल रविवार है। केंद्र सरकार को अंदेशा था कि रविवार और शनिवार को हजारों की तादाद में जंतर मंतर पर लोग जुट सकते हैं। जिस तरह से इस आंदोलन का सोनम वांगचुक के अनशन की वजह से बीते 5-6 दिनों से एक मोमेंटम बनने लगा था, जैसे कल और परसों दोनों दिन मैं जंतर मंतर पर था, कल भी हजारों लोग शाम को थे, बहुत सारे युवा देश भर से अब लोग आने लगे थे, सपोर्ट जताने लगे थे। बहुत सारे ऐसे बयान या सोशल मीडिया पर दिखने लगा था जो लोग कह रहे थे कि सोनम वांगचुक के लिए हम बहुत परेशान हैं और वो उनकी बात सरकार नहीं सुन रही है, ये जिद्दी सरकार है, हम लोग दिल्ली आएंगे। सोनम वांगचुक ने भी ऐसी अपील की थी कि आप सब लोग 20 जुलाई को मार्च में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली आइए। मेरा शरीर कमजोर है लेकिन मन से मैं मजबूत हूं और मैं चाहता हूं आप सब यहां हिस्सा लेने के लिए आइए। और उसका नतीजा था कि लग रहा था कि बहुत सारे लोग शनिवार रविवार को आ सकते हैं और सोमवार को सरकार के लिए बड़ी मुसीबत हो सकती है, और वो इसलिए भी कि सोमवार को मानसून सत्र का पहला दिन है, और मानसून सत्र का पहला दिन अगर संसद मार्च का ऐलान करते हुए सोनम वांगचुक या उनके साथ हजारों लोग अगर आते, पहले कैसे आते क्या होता वो अलग बात है, लेकिन चूंकि इस बार खास बात यह हुई कि कुछ विपक्षी दलों के सांसद वहां नेता गए, और एक तरह से ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कुछ विपक्षी दलों के सांसद भी उसमें हिस्सा ले सकते थे, चाहे सपा के हों, चाहे उद्धव ठाकरे गुट के हों, चाहे आम आदमी पार्टी के हों। और उसके बाद पुलिस के लिए एक ऐसी स्थिति होती कि करें तो करें क्या, गले की हड्डी बनती कि आप लाठीचार्ज उस तरह से नहीं कर सकते थे जैसे पहलवानों पर किया, और अगर आप बल प्रयोग न करते तो ये अगर संसद तक पहुंचते तो संसद तक पहुंचने की अनुमति किसी को दी नहीं जाती है। तो फिर होता क्या, तो तरीका ये निकाला, ये केंद्र सरकार का ये तरीका है कि तड़के उठाओ, सुबह उठाओ, जब लोग नहीं हो। कहा क्या गया, दिल्ली पुलिस की तरफ से बयान आया, डीसीपी का बयान है, ट्विटर पर है, जिसमें उन्होंने कहा है माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों और विशेषज्ञ चिकित्सकों की सलाह के अनुसार वांगचुक की लगातार बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए आवश्यक चिकित्सीय देखभाल के लिए अस्पताल स्थानांतरित किया गया है। और हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करने के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने इस प्रक्रिया में बाधा डालने का प्रयास किया, जिससे हल्की अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हुई। पुलिस ने संयम बरता और उसके बाद हम जंतर मंतर पर मौजूद सभी प्रदर्शनकारियों से अनुरोध करते हैं कि शांति बनाए रखते हुए यथाशीघ्र स्थल को खाली कर दें। मतलब पुलिस ने, और दिल्ली पुलिस जब बात करूं तो सीधे अमित शाह और मोदी सोचिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है, तो यह तय किया कि इनको यहां से हटाओ। खबर आई कि सफदरजंग हॉस्पिटल ले जाया गया। इसमें कोई शक नहीं कि सोनम वांगचुक की सेहत खराब हो रही है। कल रात ही उन्होंने एक वीडियो जारी किया, वो वीडियो भी आगे सुनाता हूं। इसमें कोई शक नहीं कि अगले 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन उनकी सेहत के लिए बहुत और खराब होने वाला था, वक्त था, लेकिन आप उनसे बात नहीं कर सके, आपने संवाद नहीं किया, आपने समझने जानने की कोशिश नहीं की, आपने डेमोक्रेटिक सिस्टम का, जो डेमोक्रेसी का एक तरीका होता है, संवाद कायम करो, समझो। क्योंकि देश में जो नीट का पेपर जिस ढंग से लीक हुआ और जिस ढंग से पर्चे लीक होते हैं, जिस ढंग से परीक्षा प्रणाली पर देश भर के युवा आंदोलित, आक्रोशित हैं, तो उसको एड्रेस करना किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की। लेकिन सरकार ने नाक में, कान में तेल डाला हुआ है कि उसे नहीं सुनना है। इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान की ये मांग रहे हैं, इस्तीफा की तो बात छोड़ी, यहां संवाद का कोई रास्ता भी नहीं खुला। तो यहां आड़ ली गई हाईकोर्ट के ऑर्डर की, क्योंकि हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी और परसों हाईकोर्ट ने कहा था कि हर
आदमी की, हर नागरिक की जिंदगी अनमोल है और डॉक्टर रोजाना वांगचुक की मेडिकल जांच करें, स्वास्थ्य रिपोर्ट पर नजर रखें। कोर्ट ने कहा कि अगर डॉक्टरों को लगे कि स्वास्थ्य बिगड़ रहा है तो उनके अनुसार जो भी आवश्यक चिकित्सा हस्तक्षेप हो तुरंत किया जाए। भूख हड़ताल करना हर व्यक्ति का अधिकार हो सकता है, लेकिन राज्य का संवैधानिक दायित्व तो नागरिक के जीवन की रक्षा करना है। ठीक है, हाईकोर्ट ने ये कहा, लेकिन राज्य का, सरकार का यह भी तो दायित्व है कि संवाद का रास्ता अख्तियार करे। यह भी तो दायित्व है कि लोग, जनता, पब्लिक अगर कोई मांग कर रही है, अगर वो परेशान है परीक्षा व्यवस्था से, सिस्टम से, शासन से, तरीके से, उस पर भी बात करें, उसको सुधारने की कोशिश करें। या जिद है कि हम जो चाहेंगे, जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे, चाहे तुम अनशन करते हुए मर जाओ, जैसे जीडी अग्रवाल मर गए 11 दिन तक अनशन करते हुए, या फिर हम तुम्हें जोर जबरदस्ती लाठी चार्ज करके हटाएंगे, या जैसे भी हटाएंगे जो आज किया गया। बहुत सारे राजनीतिक दलों के बयान आ रहे हैं लगातार जो इसे तानाशाही कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं अनशन से डर गई सरकार, और मैं कहूंगा कि अनशन से डरी हुई थी सरकार, क्योंकि 2 दिन से मैं अपने वीडियो में कह रहा था कि 20 जुलाई का मार्च तो सरकार नहीं होने देगी, कुछ न कुछ ऐसा जरूर होगा। वो हो गया, आज ही हो गया। कल भी अंदेशा कुछ लोगों को लग रहा था कि लेट नाइट, मिडनाइट ना हो, तो आज तड़के हो गया। उसके बाद अभिजीत दीपके और इन लोगों के बयान देख रहा हूं। अभिजीत दीपके वहां पहुंचे, उन्होंने जो फाउंडर हैं उन्होंने एक बयान दिया, बल्कि छोटा सा बयान है। उसके पहले ये देखिए। 1 महीना हम यहाँ पर बैठे थे, सोनम वांगचुक ने अपनी जान दांव पर लगा दी थी, उनको भी जबरदस्ती घसीट कर लेकर गई है दिल्ली पुलिस के आगे। हमें भी मारा गया, सबको मारा गया है। तो इस देश की जनता को अब सड़कों पर उतरना पड़ेगा, इस देश की जनता को सोनम सर के लिए सड़कों पर आना पड़ेगा। 3-4 ऐसे बयान है। दिल्ली पुलिस ने सोनम सर को जंतर मंतर से उठा लिया है, यहाँ पर बच्चों पर भी लाठी चार्ज किया है। मैं अभी अपने दोस्त के घर गया था फ्रेश होने, तो मुझे वहां पर भी पुलिस ने मार कर रोक रखा था, डिटेंशन में रख रखा था, और सोनम सर को उठाने के बाद इन लोगों ने मुझे अभी छोड़ दिया, लेकिन अभी भी जंतर मंतर में हमें घुसने नहीं दे रहे। तो देश भर में ये उसके पहले का है जब अभिजीत दीपके वहां पहुंचे। उससे पहले जरा बताऊं आपको कि ये सरकार का तरीका है। मैं इसलिए पहले कह रहा था, जगजीत सिंह डल्लेवाल शंभू बॉर्डर पर कई महीने तक भूख हड़ताल पर बैठे रहे किसान नेता, मरनासन हो गए, सरकार की तरफ से कोई बात करने नहीं गया उनसे। और बहुत सारे अनशन का जिक्र हमेशा होता है जिसमें जीडी अग्रवाल है। अब कल देर रात करीब 12 साढ़े 12 बजे के आसपास, आधी रात कह सकते, सोनम वांगचुक ने अपना एक संदेश जारी किया था अपने ट्विटर हैंडल पर। सुनिए जरा। जी हाँ, मैं अभी भी ज़िंदा हूँ। 20% लगभग मेरे शरीर का चला गया है। फैट्स के बाद मसल्स गए हैं और उसके बाद ऑर्गन्स जाएंगे, आखिर में दिमाग यानी कि ब्रेन। अभी वो नौबत नहीं आई है। आज 20वां दिन ख़त्म हो रहा है। चलिए मैं साबित करता हूँ कि मेरा दिमाग अभी भी ठीक है। यहाँ बहुत से लोग हमसे पूछते हैं क्या इस आंदोलन से जवाबदेही आएगी, क्या शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे आप लोगों के इस आंदोलन से। ये सोनम वांगचुक का कल का एक बयान है, कल देर रात का। 20वां दिन था अनशन का। वजन 9.5 किलो उनका कम हो गया था। खुद वो कह रहे हैं और ये डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि 20% उनके शरीर का हिस्सा चला गया, मतलब वजन कम हो गया। फैट के बाद मसल्स पर असर पड़ता है और उसके बाद ऑर्गन पर, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होने का खतरा होता है अगर 25 दिन पार कर जाए, और उसके बाद दिमाग पर भी असर होता है। वही कह रहे हैं कि ये नौबत अभी नहीं आई, बल्कि उन्होंने परसों कहा था कि मैं शारीरिक रूप से कमज़ोर हूँ लेकिन मानसिक रूप से मैं बहुत मजबूत हूँ। तो सोनम वांगचुक के इस अनशन ने सरकार की ऐसी नींद हराम कर दी और सरकार के लिए ऐसी फांस बन गई कि उन्हें लगा कि इनकी मांग तो माननी नहीं है, इनसे संवाद तो करना नहीं है, इनसे सुनना नहीं है, इनकी बात नहीं सुननी है, इनके पास जाना नहीं है, किसी को भेजना नहीं है, बस इन्हें किसी ढंग से यहाँ इनके अनशन को खत्म करना है। और वही तरीका अख्तियार किया और उसके लिए हाईकोर्ट का एक ऑर्डर कि उनकी सेहत का ख्याल रखिए, चिंता कीजिए और उसके बाद उनके मेडिकल चेकअप के आधार पर फैसला कीजिए। इसी को आधार बनाए या कहें इसकी आड़ ली सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने। और उसके बाद जो हुआ आप जानते हैं। और ये क्यों हो रहा था, क्योंकि जब ये शुरू हुआ
सीजेपी का आंदोलन 20 जून को, तो उतनी भीड़, उतना असर नहीं था और सरकार को भी उससे कोई चिंता नहीं थी। लेकिन सोनम वांगचुक जब अनशन पर बैठे, जो एक शिक्षाविद के तौर पर, पर्यावरणविद के तौर पर, जिनका दुनिया भर में नाम है, रोमन मैग्सेसे जिन्हें अवार्ड मिला है और दुनिया के लोग उन्हें जानते हैं, उनकी एक ऐसी शानदार छवि है। जब वो बैठे और 10 दिन 12 दिन बाद जब उनकी सेहत बिगड़ने लगी और जब विपक्षी दलों की हिस्सेदारी कहें, सपोर्ट की खबरें आने लगी, तब सरकार को लगा कि ये मुसीबत हो सकती है। और तब जब ये 2 दिन बाद मॉनसून सत्र की तारीख नजदीक आ गई और ये 20 जुलाई की तारीख, उससे पहले सरकार को ये करना ही था। तो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि सोनम वांगचुक साहब, आप इस संवेदनहीन सरकार से, इस जिद्दी सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आप अनशन पर बैठेंगे, आपकी जान खतरे में हो जाएगी, आप जान जोखिम में डालकर अपने शरीर को गलाकर उसके बाद चाहेंगे सरकार झुक जाए। तो ये सरकार वैसी नहीं है। अगर वैसी होती तो जीडी अग्रवाल को जान नहीं देना पड़ता। वैसी सरकार होती तो आंदोलनों को जैसे कुचला गया है इस देश में, इसी जंतर मंतर पर महिला पहलवानों को जिस तरह से घसीटा गया, वो नौबत नहीं आती। लेकिन सोनम वांगचुक बार बार कह रहे थे कि नहीं, मैं अपने अनशन पर कायम रहूंगा। और उसके बाद आखिर वही हुआ। पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी तैयारी के साथ दिल्ली पुलिस ने वहाँ से उठाया। अब वहाँ, जैसे मेरे वीडियो में भी देख रहे होंगे, कई छात्र संगठन का वहाँ मोर्चा लगा, छोटे छोटे टेंट बने हैं। आयशा की, नेहा और उनके साथी अनशन पर बैठे हैं, उनके अनशन का भी 21वां दिन है। अभी थोड़ी देर में खबर आएगी, अभी तो नहीं पता है। हो सकता है कि पुलिस किसी न किसी ढंग से आज शाम तक जंतर मंतर को खाली करा ले। क्या होगा, बस इस वीडियो खत्म करने के बाद मैं जंतर मंतर जाऊंगा, देखूंगा, जो दिखेगा आपको दिखाऊंगा। लेकिन ये सरकार कैसी है, सिर्फ आप इससे अंदाजा लगा लीजिए, जो हम जैसे लोग बार बार सैकड़ों बार कह चुके हैं। नमस्कार।